जय करौली सरकार। हम लोग फिर से करौली दरबार में हैं और आगे की चर्चा के लिए हम कुछ और भक्तों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और करौली सरकार आने के पहले जीवन में क्या चला था। जय करौली सरकार। जय करौली सरकार की। कहाँ से हैं और क्या नाम है। जी, मेरा नाम ज्योतिका है और मैं रांची झारखंड से आई हूँ। ज्योतिका जी, क्या चल रहा था करौली सरकार आने से पहले। बहुत परेशानी थी, मतलब मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया है। मतलब एक तरह से बोले तो शमशान बन गया। मेरे डैडी चल गए और मेरा भाई भी एकदम मम्मी और डैडी का भक्त था, श्रवण कुमार था। वो भी अब इधर हो गया, उसको भी लाना है। तो वो भी एकदम ये हो गया है। और वो दारू वारू नहीं पीता था, छूता तक नहीं था, अब दारू भी पीने लग गया है। तो उसको लाना है, लेकिन यहाँ पर जो मैं पूजा करती हूँ उससे उसका दिमाग बहुत सही हो रहा है। और मम्मी की भी तबीयत ख़राब रहती थी, वो बहुत बेटर हो गई हैं। मैं भी बहुत अच्छी हो गई हूँ। और मेनली हम लोगों को इनके बारे में कुछ नहीं पता था। मम्मी एक दिन लेटे लेटे यूट्यूब में उन वीडियो हो गई हैं। मम्मी मेडिकल में थी एज अ प्रिंसिपल सिस्टर टू, तो रिटायर हो गई हैं। तो वो लेटे लेटे देख रही थी। तो वो जो करौली सरकार देखी तो उनको ऊपर ये हो गया कि नहीं, बस अब मुझे करौली सरकार जाना। और नवंबर 19 से बता रही थी, 2019 से, कि चलो 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 चलो। पर मेरे पास मैन पावर नहीं है, तो मैं बोली अच्छा लिया जाऊंगी जाऊंगी, मामा जी को आने दीजिए। तब तक 2020 आया। तो मेरी बेटी इंजीनियरिंग कर रही है बैंगलोर में। अच्छा, ऐसा क्योंकि ये जनरली क्या है कि इश्यूज हम लोग जब करौली दरबार आते हैं तो जीवन में बहुत सी समस्याएं चल रही होती हाँ हैं, जी। इसलिए दरबार में आते हैं। लेकिन दरबार में आने से पहले जब आदमी आता है तो वो कोई ऐसी घटना होती है जीवन में जो करौली दरबार आना पड़ जाता है उसको, वो क्या घटना थी। वो घटना थी कि मेरी बेटी मर के बची है। एकदम शी वॉज, ये मर गई थी पूरी। मैं ये बैंगलोर में इंजीनियरिंग कर रही है और मैं इसको 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ और छुट्टियों में ये आई रांची। मैं उसको छोड़ने गई और छोड़ के मैं 19 फेब 2020 को जब यहाँ रांची आई अपने घर पे, तो शाम को 8-9 बजे फ़ोन आता है कि ये बहुत सीरियस हो गया। इसकी वार्डन फ़ोन करे कि सीरियस हो गई। पहले ये बोली कि मम्मी पेट में हल्का हल्का दर्द है। तो मैंने कहा पुदीना हरा पी लो, जवाइन खा लो। लेकिन इसको और सीवियर अटैक होने लग गया, स्टमक का पेन। तब इसकी वार्डन ने कहा कि हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। इसको हॉस्पिटल ले जाया गया और 4 बजे सुबह में लेके आया गया। तो मेरे को वार्डन बताई कि पेट में दर्द है, उसको इंजेक्शन वगैरह दे दिया, अभी सो रही है। फिर से हॉस्टल लाया गया। फिर दोपहर में उसका क्लासेस था, तो ये 11 बजे मुझे फ़ोन कर रही है कि मैं क्लासेस जा रही हूँ। तो अभी जा ही रही थी तो फिर से इसको स्टमक पेन शुरू हो गया नेक्स्ट डे, यानी कि 28 फेब 2020 में। तो मैंने कहा जो मेडिसिन डॉक्टर ने दिया है वो खा लो। खा रही है लेकिन नहीं हो रहा है। फिर ये हॉस्टल ही में थी, तो मैंने कहा वार्डन से बात कराओ। वार्डन से हमने बात की, तो मैंने कहा कि आप इसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाओ। स्टमक पेन जब हो रहा था तो डॉक्टर्स क्या बता रहे थे, किस चीज़ का ट्रीटमेंट डॉक्टर कर को रहे खुद नहीं समझ आ रहा था। लेकिन जब मैं 21 को, मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि शायद अपेंडिक्साइटिस है, शायद डॉक्टर कह रहे हैं। तो ये मैं जब इसको वीडियो कॉल करी तो ये एकदम पीली हुई पड़ी थी। तो इसने कहा मम्मी मैंने नहीं बचना, आप जितनी जल्दी हो सको आ जाओ। तब मैं आनन फानन में ट्रेन फ़्लाइट की टिकट कटाई और मैं पहुंच गई 21 को। जब मैं देख रही हूँ हॉस्पिटल जाके, तो ये मैंने बेड के साथ सटी पड़ी है, ऐसी हालत हो गई थी। तो जल्दी जल्दी इसको डिस्चार्ज करा के मैं मणिपाल हॉस्पिटल बेंगलोर में ही ले गई। और वहाँ 11 बजे रात को पहुँची। और फिर जब वहाँ पर टेस्ट वगैरह हुआ तो पता चला कि अपेंडिक्साइटिस है, जबकि इसको कुछ नहीं था। 2 बार ऐसे ही दर्द हुआ था, तो लेकिन कुछ नहीं था। इसको वो पेट दर्द होता था बिकॉज ऑफ हर पीरियड प्रॉब्लम। तो डॉक्टर ने कहा था कि डिसमनोरिया होता है, जो कि कभी कभी कंसीव होने के बाद बच्ची ठीक होती है, कभी कभी नहीं ठीक होती है बिकॉज ऑफ जेनेटिक। ये डॉक्टर ने कहा था, बट अपेंडिक्साइटिस नहीं है, ये डॉक्टर ने कहा। लेकिन वहाँ पर गई तो मणिपाल में पता चला ये 22 को मवस्या था और उसी दिन ऑपरेशन था। 8 बजे इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और हम लोग रूम में ही थे, जो जिस रूम में मिला था हम लोग वहीं बैठे थे। और इसको फिर 2 बजे लाया गया, 8 बजे ले जाया गया, 11 बजे ऑपरेशन होके रेडी थे। ले हाँ, सुबह में 11 AM में। और फिर रिकवरी रूम में रखा गया और 2 बजे लाया गया ऑपरेशन थिएटर से।
ऑपरेट कर दिया गया। हाँ जी। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाद ठीक हो गया? नहीं, उसके बाद इसको ये कुछ रिस्पांस नहीं कर रही थी, तो फ्रेंड्स लोग मिलके और सब कोई चिकन खाएगी ऐसे ऐसे करके उसको छेड़ाखानी कर रहे थे, लेकिन ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तब फिर मैं नर्स डॉक्टर को बुलाई, तब वो लोग थोड़ा ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ लगाए और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, सृष्टि ओपन योर आइज़, सी योर मम्मा इज़ हियर। तो ऐसे ऐसे बोलने लगे कि आंखें खोलो सृष्टि, आंखें खोलो, तुम्हारी मम्मी सामने खड़ी है। तब करने लगी है, थोड़ा सा होश में आया, तो बोले कि डॉक्टर साहब बोले कि थोड़ी देर के बाद होश में आ जाएगी अच्छे से। अब जब ये होश में आई है, आई थिंक सो 4 o'clock 4 PM, तो शाउट करने लगी, सीवियर हेडेक और वॉमिटिंग। लेकिन वो वॉमिट नहीं कर पा रही थी, टेंडेंसी हो रही थी, और जब करने लगी तो एकदम डीप ग्रीन निकल रहा था, इतना सही निकल रहा था, लेकिन मैंने गाढ़ा मैंने होता ना ग्रीन, हरे पत्ते रंग की, वो टाइप का कुछ कफ टाइप का निकल रहा था, इतना सही निकल रहा था। पूरी रात ये वैसे ही करने लगी, सीवियर हेडेक है। उसके बाद 22 तारीख को, जिस दिन ऑपरेशन हुआ है 22 फरवरी 2020 में, 7 बज रहा था उस समय, जैसे अंधेरा हुआ, इसके ऊपर छाया सब आ गई। 20-25 बच्चियाँ, 7 साल से 16 साल की लड़कियाँ। वो मतलब उस दिन फर्स्ट डे आपको ये लगा कि हाँ इसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है? हम लोगों को पता नहीं था। वो जो लड़का था, हमारा भतीजा लगता है, वो इसके पास खड़ा था और इसका ऐसे हाथ पकड़ रहा था, और ये बात कर रही थी नॉर्मली कि मुझे बहुत सिर दुख रहा है छोटे, मेरे को सिर दबा दो, ऐसे ऐसे कर। तो जिस जो जो स्लो करो, जो ये एक्टिविटी करने लगी, उससे उसने पकड़ लिया कि कुछ है। ये उस लड़के को ऐसे ऐसे करने लगी थी, छिड़ने लगी थी उसके शरीर को, तो वो पीछे हुआ, और तब मैं एक थप्पड़ जब मारी तो इसने मेरा गर्दन पकड़ लिया। तब किसी तरह वो गर्दन हटाया, मैंने हाथ छुटाया और बोला कि बुआ आप साइड हो जाइए, मैं देखता हूँ। वो बहुत ताकत था, तो वो इसका हाथ पकड़ लिया। तब ये अपने रंग में आ गई, और पहली बार आई कोई 14 साल की लड़की, उसका नाम था अनीता, म्यूट करो, अनीता। वो पटना की थी। वो तांत्रिक उसको मार दिया था। वो बोली कि हम बाज़ार जा रहे थे, तो पीछे से मेरे को ऐसे ऐसे करके बोतल में कैद करके रख दिया था। तो वो करौली सरकार का जो भजन है, सच्चा है दरबार करौली सरकार, वही हम लोग वीडियो मैं ऑन करके रखी थी यूट्यूब में। तो वो जैसे बजे तो उससे उसको मुक्ति मिल गई और वो चली गई। बस ऐसे चुटकी बजाए, फिर दूसरी आ गई। फिर उसने सुनीता नाम बताया, फिर फरजाना नाम बताया, फिर शबनम नाम बताया। मतलब लगातार उसके बाद कुछ नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, नाम बता रही हाँ हैं। जी, लेकिन आपको एक बात बताती हूँ, एक ब्रिटेन की लड़की आई थी और उसका नाम था सुजैन। तो वो बात कर रही थी, मेरे भतीजे से बोल रही है यू लिव मी जस्ट फक मी, ऐसे ऐसे उसको बोल रही है, यू वांट टू डू, यू हैव टू डू, ऐसे बोल रही थी, तुम करो मेरे साथ, तुम मेरे साथ अश्लील हरकत करो। तो बोला कि उसको ये बोला कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और इसके शरीर से छोड़ के चले जाओ। नहीं, वो तांत्रिक मुझे भेजा है, वो लड़की बोल रही है। और वो लड़की इंग्लिश ऐसे बोल रही जैसे ब्रिटेन की इंग्लिश होती है। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते हो, मेरी बेटी ऐसे इंग्लिश नहीं बोलती है, ऐसी इंग्लिश बोल रही थी कि आप समझ नहीं सकोगे। अभी वो जैसे मैं वो बजाया, तब तक अभी हम लोग सोच ही रहे हैं, तब तक तांत्रिक उसको अपने तरफ खींच लिया कि हम 14 जितनी बच्चियां आ रही थी सबको उससे आज़ादी मिल रही थी इनकी भजन से। लेकिन 2 लड़की, जो एक शबनम थी वो गोपालगंज की थी, और एक ये लड़की जो फिरंगी थी, इन दोनों को आज़ादी नहीं मिल पाई। जैसे मिलने के लिए सोचे थे, तब तक वो खींच लिया, और वो तांत्रिक रात को 12 बजे तक में आ गया इसके शरीर पे। अच्छा, कुल मिला के जो है जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही थी वो तांत्रिक चाह रहा था इसको पाना। और जिस औरत ने भेजा था वो उसको बोली कि जाके इसके शरीर में ले जा। तो इस तांत्रिक आने से पहले वो बच्चियां बोली कि एक औरत है और वो तांत्रिक है, और उसके चारों दोस्त लोग मिलके अभी नदी के पास बैठ के पूजा कर रहे हैं इसको ले जाने के लिए। सुबह तक ले जाएंगे, 6 बजे सुबह। और जो भी आती अपना दर्द बताती कि हम लोगों को बोतल में रखा जाता। जब ये चीज़ बताई उस
तांत्रिक ने आने के बाद बच्चों ने जब आए हैं बताया कि 6 बजे तक इसको ले जाएंगे, उस समय क्या फीलिंग आई और उसके बाद क्या किया आपने? मेरे रोए खड़े हो रहे थे एंड मैं रोने लगी कि भगवान मेरे करौली सरकार मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन जो बज रहा था इससे मुझे विश्वास था कि मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। जब ये सब चीज़ें चल रही थी उसके बाद वहाँ से फिर करौली सरकार तक आने का वो क्या बना, उसके बाद कैसे आए? ये सब चीज़ें तो वहाँ चल रही थी, बस ये उसके बाद भजन करौली सुनते- सरकार कैसे? भजन सुनते सुनते वो कौन सा स्टेप था, आपने कितने दिन के बाद वहाँ करौली सरकार आ गया? मेरी मेरी बेटी मेरी मम्मी उधर करौली सरकार का पूजा कर रही थी और रो रही थी कि है करौली सरकार मेरी बच्ची को बचा लो। जब इसको थोड़े देर के लिए 6 बज गया, नेक्स्ट डे रात भर हमने प्रार्थना किया और ये भजन बजाते बजाते हम बोले तुमको हम जाने नहीं देंगे। लेकिन बेंगलोर से, हाँ वो फिर हम लोग फ्लाइट का टिकट कराना था तो डॉक्टर को हमने कहा, डॉक्टर तलवार थे जो ऑपरेशन किए थे, सर्जन। तो मैंने कहा, वो सुबह जब देखने आए तो हम बोले कि सर एनी हाउ मैं अपने रिस्क पे अपनी बेटी को ले जाना चाहती हूँ। तो बोले कि ये तो बोल भी नहीं पा रही है और मैंने हम लोग जब से आ रहे हैं देख रहे हैं कि इसके ऊपर ड्रिप पे ड्रिप चल रहा है, पेन किलर चल रहा है, लेकिन इसका दर्द ही नहीं ठीक हो रहा है। आप कैसे ले जाइएगा, ये तो मर जाएगी रास्ते में ही। हम बोले सर मैं अपने रिस्क पे ले जाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं लेके ही जाऊंगी रांची। ये अचानक ही तुरंत उठ के बोली कि सर मैं चल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। तो डॉक्टर तलवार बोले कि ठीक है तुम 2 कदम दिखाओ चल के। सिस्टर लोग को बोली कि हमें पकड़िए और ये तुरंत चल चल के दिखा दी। डॉक्टर सर तुरंत बनाए और बोले ठीक है। फिर 26 को हमने तुरंत इमीडिएटली आनंद में फ़्लाइट का टिकट बुक कराया हम लोग 3 जन का। और एयरपोर्ट पे ये बोलती है कैसे जाते हो देखते हैं। फ़्लाइट डिले 1.5 घंटा वहाँ हो गई। जब हम लोग फ्लाइट में बैठे तो विंग्स में कुछ खराबी हो गई। फिर हमने कहा हे करौली सरकार प्लीज़ मेरा ये फ़्लाइट ठीक कर दीजिए, कुछ ना होए करौली सरकार ठीक है। मैंने इसको कहा होगा ठीक और मैं जाऊंगी। मैं क्या कुछ भी हो जाए करौली सरकार हम लोग रांची पहुंच जाए। और ये रो रो के बोलने लगी नानी जी मेरे को बचा लीजिए। मैं तो नानी जी इसकी बोली कुछ नहीं होगा, तुम करौली जा रही हो, करौली सरकार तुमको कुछ नहीं होने देंगे। हम लोग इसको लेके आए, लेकिन सब औरत लोग रो रही थी देख के कि हाँ ये सब कोई देख रहा है कि पल्स नहीं चल रहा, कुछ बोल नहीं पा रही है। और एकदम जैसे मरने समय बदन टाइट हो जाते हैं वैसे इसके टाइट हो गया था और इतनी भारी हो गई थी कि हम लोग 3 जन अंदर लेके गए थे। फिर क्या किया गुरुजी ने? गुरुजी बस करौली सरकार के सामने वहाँ मंदिर में, मेन मंदिर में लेटा दिए। बोले कि लेटा दो। पूछे क्या हुआ तो हमने बताया, नाम क्या है तो हमने बताया सृष्टि नाम है, ऐसे ऐसी बात हुई। बोले अच्छा ठीक है। फिर माँ ने कुछ गुरुजी को बोला तो फिर गुरुजी ने कहा कि तुम लोग दोनों चुप करके उठ जाओ। तो इसका जो शरीर उठने लग गया ऐसे, तो ये शाउट करने लगे। गुरुजी ने ठीक ऐसे किया उठा के और उसके बाद माँ मुंह खोली तो करके फूका। माँ ने चबा डाला और करौली सरकार के ऊपर थूक डाला। ये ऐसे लेटी रही और फिर ऐसे गुरुजी को देखी और पूछे गुरुजी नाम क्या है बेटा? तो बोली सृष्टि। कहाँ दर्द हो रहा है? तो कहते यहाँ दर्द हो रहा है। फिर गुरुजी ऐसे ऐसे किए, अब नहीं हो रहा, खड़े हो जाओ। फिर मैंने कहा मत्था, हम लोग मत्था उत्था टेके, बस गुरुजी ने कहा ऐसे किया और ये जीवित हो गई। और बिलीव किसी को नहीं हो रहा था, सबको ही देखते रहे। मेरे को भी नहीं बिलीव हो रहा था। और वो जो लड़का आया था वो ये सब पर बिलीव नहीं करता, बोलता है कि ये सब परपंच है। लेकिन वो भी रो दिया और बोला कि हाँ है, करौली सरकार है, मैं विश्वास करता हूँ। और वो बहुत रो रहा था। फिर जब मेरी मम्मी आई यानी इसकी नानी, तो उनको लगा ना कि मतलब मर गई है और वो मैं उसकी आत्मा को देख रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत प्यार है अपनी नातनी से। तो वो बहुत शॉक्ड में थी। लेकिन जब ये गले लगाई कि नानी जी, तब वो थोड़ी होश में आई कि हाँ मेरी नातिन जिंदा हो। तब उनको बड़ी खुशी हुई और लोग भी करौली सरकार की जय। और पूरा हाथ में इसका ये लगा हुआ था, ड्रिप लगा हुआ था और उस हालत में हम इसको लेके आए थे। सृष्टि वो जो 7 दिन थे, क्योंकि जीवन में ये जो इंसिडेंट है ये बहुत डरावना है, बहुत ज़्यादा। उन 7 दिनों का कुछ ऐसा पल याद है? नहीं, मुझे कुछ भी ध्यान में नहीं है। बस मेरे को इतना ध्यान में है कि मैं हॉस्टल में थी 19 फ़ेब को। शाम को मैं खाना खाए, बेडरूम में आई। बेडरूम में आने के बाद मैं अपना जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ था वो सब करी। बेड में गई, हल्का हल्का पेट दर्द देने लगा, मैं आँख बंद करके सो गई। फिर जब आँख खोली तो दरबार में थी। बीच का कोई दिन याद नहीं है? कुछ नहीं, बस इसको ये याद है कि गुरुजी का और माता रानी का चरण छू रही है बस। और माँ वो ऐसे ऐसे करके भभूति लगा के दी खाने के लिए, बस
वही प्रसाद से ठीक हो गई है मेरी। जो नई ज़िंदगी मिली है उसके लिए आप क्या? मैं तो करौली सरकार की मतलब बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मेरे को नया नया जीवन दिया। और मैं आपको बता रही हूँ, जब आई थी तो लकड़ी थी, लकड़ी की। इंजीनियरिंग की बच्ची को आप देखते उस समय तो कोई कह नहीं सकता था, इंजीनियर लग रहा था कि 8th में पढ़ती है। लेकिन अभी आप देखिए तो आप बोलिएगा कि हाँ, आपको मैंने फ़ोटो भी दिखाई कि अब देखिए और पहले देखिए। ये जो जीवन के अनुभव हैं, क्योंकि जो इंसिडेंट हुए हैं ये किसी के जीवन में ना हो, भगवान ना करे कि ऐसा हो, दुश्मन लेकिन के साथ भी ना हो। अब बाबा जी को और गुरु जी को लास्ट में क्या कहना चाहिए? बस यही बोलेंगे कि मैं यही बोलूँगी कि बस ये इंजीनियरिंग कर ले रही है और यूपीएससी की तैयारी कर रही है, ये सेटल कर जाए, गुरुजी बाबा जी की मेरे से उसको अच्छे घर गृहस्थी मिल जाए। मैं लाइफ लॉन्ग बस यहीं पर रहना है मेरे को, और उसके बाद मेरे को और कहीं नहीं जाना है। चलिए, हम लोग इसीलिए अनुभव की बात करते हैं क्योंकि करौली सरकार के अनुभव अपने आप में बहुत जीवंत होते हैं। और जो भी अनुभव हैं यहाँ पर, क्योंकि दुनिया बहुत तकलीफ़ों से जूझ रही है, बहुत परेशानियाँ उनके जीवन में। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से उनके जीवन में कोई कष्ट रहे, क्योंकि हमारे करौली सरकार ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब ये चमत्कारी दरबार है, ये करौली सरकार है। आगे भी बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। इस वीडियो को पूरा शेयर करें और प्लीज़ एक बार ज़रूर करौली सरकार कानपुर दरबार में आएँ। हरि हर।